हाय गाइस। हम कोडिंग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमको एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करना है। तो ये कैसे हम करेंगे? आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे। मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्वेश्चन 4। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। ओके। हम एक मेन मेथड बनाएंगे और हम इनपुट चाहे तो यूजर से भी ले सकते हैं हम, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ पे हम दे सकते हैं एन इक्वल्स टू। अभी मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। यूजर से इनपुट लेना तो हमने सीख ही लिया है। अब हमको कितने डिजिट्स है वो काउंट करना है। लाइक यहाँ पे एन में अभी 5 डिजिट्स है, तो हमको ये काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, और काउंट है तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। काउंट तो हमने एक वेरिएबल बना लिया है, काउंट इक्वल्स टू 0। इनिशियली काउंट 0 है, तो जितना भी काउंट होगा हम काउंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप यूज करूंगा। कोड क्यों यूज करूंगा ये आपको चलेगा पता अभी। वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0। मैं एक बार कोड लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, एन बाय इक्वल्स टू 10 एंड काउंट प्लस प्लस। अब इसका मतलब क्या हुआ? एन जब तक 0 नहीं हो जाता, ये वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक कि एन हमारा 0 नहीं हो जाता। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या किया हमने, इसका मतलब है एन इक्वल्स टू एन बाय 10। मतलब हम एन को 10 से डिवाइड कर रहे हैं और वो वैल्यू एन में वापस स्टोर कर रहे हैं। अभी जैसे हमारा इनिशियली एन है 24782। तो 24782, इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल मैथ्स में डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या होता है? 2478.2। बट ये इंटीजर वैल्यू है एन, तो डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं होगी और ये राउंड ऑफ भी नहीं होगा। इंटीजर में जैसे हमारा भी आंसर है 2478.2, तो ये डेसिमल पार्ट को हटा देगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट स्टोर करेगा। तो 10 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर होगा 2478। ऐसा नहीं है कि 2478.2 है तो राउंड ऑफ कर देगा 78 के, फिर 0.6 हुआ तो 79 कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा ये बस डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट स्टोर करेगा। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? एन को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने एन को 10 से डिवाइड किया तो पहले इटरेशन में क्या हो गया? 2478 हो गया एन। तो एक हमने काउंट बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या हुआ? हमने फिर से 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर हो जाएगा 247। तो 8 निकल गया बाहर, हमने उसको काउंट कर लिया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? 24 हो जाएगा, 7 बाहर निकल गया, हमने उसको काउंट कर लिया। हम काउंट बढ़ाते जा रहे हैं बाय वन। फिर 24 था, 2 हो गया, 4 बाहर निकल गया, तो हमने 4 को काउंट कर लिया। अब 2 था, अब 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए? वैसे तो 0.2 होना चाहिए, बट ये इंटीजर है तो सिर्फ 0 स्टोर करेगा। तो 0 स्टोर कर लिया, 2 बाहर निकल गया और हमने वैल्यू इंक्रीज कर दी काउंट की। तो अब जैसे ही हमारा n हो गया 0, तो जब तक n 0 नहीं है तब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, तब तक लूप चल रहा है। जैसे ही n 0 हो गया हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये लूप रन नहीं होगा। राइट। तो ऐसे हमने सारे डिजिट्स काउंट कर लिए। मैं फिर से आपको बताता हूँ। हमने n को डिवाइड किया 10 से तो 2478.2 बचा, लेकिन n में सिर्फ 2478 स्टोर होगा, 2 बाहर निकल गया, हमने उसको काउंट कर लिया। फिर 247 बचा, 8 बाहर निकल गया तो हमने काउंट एक और इंक्रीज कर दिया। फिर 24 बचा, फिर काउंट इंक्रीज कर दिया। फिर 2 बचा, फिर काउंट इंक्रीज कर दिया। फिर 0.2 बचना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर पार्ट स्टोर करेगा, मतलब 0 हो जाएगी एन की वैल्यू। 0.2 थी तो एन की वैल्यू इंटीजर है तो वो सिर्फ 0 स्टोर करेगा। 0 स्टोर किया, जैसी हमारी एन की वैल्यू 0 हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा लूप ब्रेक हो गया। एक बार मैं चेक करता हूँ ये सही प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए 5 डिजिट्स आ गया। मैं इसको थोड़ा सा नीट और क्लीन बना दूं तो इसको ऐसा बना सकता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स। ये बीच में प्लस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मैं यहाँ पे कोई और देता हूँ वैल्यू, कुछ जैसे मैंने दे दिया कुछ भी रैंडमली कुछ बड़ा नंबर दे दिया। अब कितने डिजिट से ये काउंट करके बताएगा? ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट 7। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट से मतलब हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। एंड एक बहुत अच्छा सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप जब भी कोड लिखें, आप एक बार उसको खुद ड्राई रन करके देखें कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपका कोड सही है कि नहीं है। मैं एक फिर से कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे मैं कुछ वैल्यू दूंगा 25। रैंडम कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ मैं। हम ये वैल्यू इधर से भी इनपुट ले सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आ गया, तो मतलब हमारा कोड सही है। मैं एक बड़ा नंबर दूंगा फिर से। ये मैंने 8 डिजिट्स टाइप किए हैं, तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए। ओ आई थिंक मैंने 7 टाइप किया, एक बार काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 हमने डिजिट्स टाइप किए। तो ये था हमारा कोड। एंड आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।